इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 300 पिको फैराड है तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच 1 mm की दूरी है। प्लेटों के बीच वायु है, तो ये वायु संधारित्र है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसमें संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। ठीक है जी, ऊर्जा पूछ लेते हैं ये। और सेकंड में पूछते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना हो जाएगा। नया विभवांतर भी पूछ लेते हैं। तो जो दे रखा है उसमें लिखेंगे, जो दे रखा है लिखेंगे सबसे पहले उस चीज को। यहां दे रखा है इन्होंने 300 पिको फैराड वायु संधारित्र की धारिता दे रखी है C0 इक्वल टू 300 पिको फैराड। पिको फैराड, इसको हम फैराड में चेंज करेंगे, हो जाएगा 300 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 फैराड। और आगे दे रखा है इन्होंने 1 mm की दूरी है, D इक्वल टू 1 mm। मीटर में चाहो तो बना लो, लेकिन हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, इसके बिना भी हम आंसर याद कर लेंगे। D इक्वल टू 1 mm, प्लेटों के बीच वायु है। पहले क्वेश्चन में पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इनका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो ऊर्जा क्या होगी। यानी V0 इक्वल टू 1200 वोल्ट दे दिया है। पूछते हैं ऊर्जा। लिखेंगे वायु संधारित्र में ऊर्जा, सूत्र है U इक्वल टू 1/2 C0 V0 स्क्वायर। C0 V0 स्क्वायर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 1/2 गुणा C0 की वैल्यू आपके पास में है 300 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा V0 की वैल्यू है आपके पास 1200, इसका स्क्वायर है तो 1200 गुणा 1200 ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसका स्क्वायर बाहर में कर दिया है। काट लेंगे 2 से, इस 1200 को काटेंगे तो ये 600 बार कटेगा। बस अब ये सिंपल हो गया है। 12 का 6 से गुणा करेंगे, 12 6 72, 72 का 3 से गुणा करेंगे तो 216। 72 क्या कितने हो गए, 216 हो गए। अब जीरो लिख लेते हैं, 2 जीरो तो ये है, 2 जीरो ये है और 2 जीरो ये, यानी 6 जीरो है। 10 की पावर 6 लिख लेता हूँ इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ये चल रहा है तो 10 की पावर माइनस का 12 मैं ये लिख लेता हूँ। तो U इक्वल टू अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 के बाद में दशमलव या पॉइंट हम लगा देंगे तो हो जाएगा 2.16 इंटू, अब देखिए 2 पावर क्या होंगी और बढ़ जाएंगी, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और 12 में से इनको हम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगी 4, माइनस की 4 जूल। यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा इक्वल टू कितनी है, 2.16 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल है। इसका आंसर आ चुका है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं, यदि प्लेटों के बीच दूरी दुगनी कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दें, दुगनी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना हो जाएगा। देख लीजिए सेकंड क्या कर रहे हो, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दुगनी कर रहे हैं। तो लिखेंगे यदि
चूकी का चिन्ह लगाइए, यदि मत लिखिए, यदि भी लिखा जा सकता है लेकिन चूकी ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर चूकी का चिन्ह लगाइए। प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच दूरी कितने गुनी कर रहे हैं? 2 गुनी कर रहे हैं, 2 गुनी। अर्थात ये डी की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने, डी डैश इक्वल टू 2d, डी डैश इक्वल टू 2d इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर हो जाती है या कर दी जाती है। अपने आप तो होगी नहीं, की जाएगी तो लिखेंगे कर दी जाती है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर? धारिता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन में ज्ञात किया है हमने, उसकी धारिता कितनी है, C0 इक्वल टू 300 पिकोफैरेड के रूप में। तो अब उसको मान लेंगे हम, क्योंकि वायु संधारित्र ही है, वायु संधारित्र ही है इस समय भी। तो इसको चलो C मान लीजिए दूसरी कंडीशन में, या C0 डैश कर लीजिए, C0 डैश वायु संधारित्र ही है इस समय भी ये। और क्या परिवर्तन किया इन्होंने? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। D के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2DA हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाती है, तो D के स्थान पर वहां क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। अनुपात ज्ञात करेंगे C0 अपॉन C0 डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इनटू 2D पहुंचेगा ऊपर, 2D कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, अपॉन में एप्सिलॉन 0 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0। कुछ कटेगा यहाँ से, जो कटेगा उसको काटेंगे। एप्सिलॉन 0 A से एप्सिलॉन 0 A, D से कटेगा D, बचा केवल 2, यानी C0 अपॉन C0 डैश इक्वल टू बचा आपके पास केवल 2/1, 2/1। आपको ज्ञात करना है C0 डैश की वैल्यू, C0 डैश की वैल्यू। तो C0 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? C0 अपॉन 2, C0 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर दुगनी कर देंगे तो उसकी धारिता घटकर आधी हो जाएगी, और जब धारिता घटकर आधी हो जाएगी तो उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में 2 गुना विभव, कितना? 2 गुना विभव उत्पन्न होगा। धारिता आधी रह जाएगी। रह जाएगी। अतः के बाद ये सब चीजें, अतः के बाद ये सब चीजें, ये क्वेश्चन में करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने डिटेल में फाइंड किया है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर देंगे तो उसकी धारिता आधी हो जाएगी। कैसे होगी? इस तरह से हो जाती है। पूरी गणना करने के पश्चात मैंने आपको यहाँ पर बताया है, परंतु ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था। मैंने क्या किया है, प्लेटों के बीच दूरी दुगनी क्वेश्चन में की गई है तो धारिता आधी रह जाएगी, केवल इतनी बात का मतलब मैंने आपको ये बताया है। ओके, अब धारिता तो आधी हो गई। धारिता आधी होने से प्लेटों के बीच विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये और देख लेते हैं। प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव का जो सूत्र है V = Q/C है।
v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये पहली कंडीशन में है v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, जहां पर v0 की वैल्यू मैंने लिखी है 1200 वोल्ट। v0 की वैल्यू कितनी लिखी है 1200 वोल्ट है। जब q के स्थान पर q रहेगा, c के स्थान पर क्या है c0। चलो c0 ही कर लो, नो प्रॉब्लम। वायु संधारित्र ही है ये। अब क्योंकि दूरी दुगुनी कर देते हैं, दूरी दुगुनी करने के पश्चात नया विभवांतर प्लेटों के बीच में क्या है v डैश उत्पन्न हो जाता है। तो v0 डैश इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन c0 डैश, q अपॉन c0 डैश। ओके, फिर से वही अनुपात याद करो, v0 अपॉन v0 डैश ही हो जाएगा इक्वल टू q अपॉन c0, q अपॉन c0 इनटू का चिन्ह लगाइए और c0 डैश कहाँ पहुंचेगा ऊपर, अपॉन में q आ जाएगा नीचे। q से काट दो, q से काट दीजिए q को, और जो बचा उसको लिखिए v0 अपॉन v0 डैश इक्वल टू, और क्या बचेगा यहाँ पर c0 डैश अपॉन c0, c0 डैश अपॉन c0 ये बचेगा। अब देखिए c0 की वैल्यू आपने वहां याद कर रखी थी, कितनी थी अपॉन में 2 थी, कितनी अपॉन में 2, c0 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो v0 अपॉन v0 डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमको, c0 डैश के स्थान पर c0 अपॉन 2, कौन सी जो पहले हमने प्रयोग की थी कर दी जाती है, तो धारिता कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो c0 डैश के स्थान पर c0 अपॉन 2 का प्रयोग किया, अपॉन में c0 है ये नीचे, c0 से कटेगा c0 और जो बचा उसको लिखेंगे v0 अपॉन v0 डैश, v0 अपॉन v0 डैश इक्वल टू बचा आपके पास कितना 1/2, 1/2 बच रहा है। आगे तिरछी गुणा करके आप किस चीज की वैल्यू फाइंड करेंगे, v0 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि नया विभवांतर कितना है v0 डैश है। लिखो अतः प्लेटों के बीच नया विभवांतर, नया विभवांतर कितना हो जाएगा, आप किसकी वैल्यू याद करेंगे v0 डैश की वैल्यू याद करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे इसका 1 से, तो हो जाएगा v0 डैश इक्वल टू 2v0, यानी विभव दुगना हो जाएगा। आवेश यदि उतना ही रहेगा प्लेटों पर संचित, तो उनकी प्लेटों के बीच में विभव 2 गुना हो जाएगा। अब जब विभव 2 गुना हो जाएगा, और यही हमको ज्ञात करना था, विभव कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अतः v0 डैश इक्वल टू 2 गुना v0 की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट, कितनी 1200 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2400 वोल्ट हो जाएगा, 2400 वोल्ट। यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था। अब पूछे, यदि ये पूछते हैं अब इस समय नई ऊर्जा क्या होगी, मैं अपनी ओर से नई ऊर्जा ज्ञात करने की कोशिश और कर लेता हूं। नई ऊर्जा, भाई आंसर क्वेश्चन ने जो पूछा था उसका आंसर हमने यहाँ खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी ओर से कर रहे हैं।
अब नया विभव तो हमने ज्ञात कर लिया और नई धारिता भी ज्ञात कर ली। कितनी हो जाएगी? धारिता घटकर आधी हो जाएगी, ठीक है। और विभव बढ़कर कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये बात हमने समझ ली है। कैसे हो जाएगा वो सब कैलकुलेशन मैंने आपको सूत्रों के माध्यम से बताई है, ओके। अब नई ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे, तो नई ऊर्जा भी घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि विभव और धारिता घटती बढ़ती है, तो उसके अनुसार नई ऊर्जा भी घटेगी या बढ़ेगी। घटेगी या बढ़ेगी नहीं कह सकते, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी वो हम याद करेंगे आप। तो u के स्थान पर क्या हो जाएगा? u डैश हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, प्रयोग करेंगे 1/2 c0 डैश इंटू v0 डैश का क्या है? स्क्वायर। यही तो प्रयोग करते आ रहे हैं सूत्र में। तो 1/2 c0 के स्थान पर क्योंकि धारिता थी और दूरी आधी कर देंगे, धारिता कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो c0 के स्थान पर c0 डैश के स्थान पर c0/2 इंटू v0 डैश के स्थान पर 2v0। कितना? 2v0। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब वैल्यू प्रयोग करेंगे 1/2 इंटू c0 की वैल्यू कितनी है? अब देखिए 2 से 2 का चाहो तो गुणा कर लीजिए, 4 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इंटू बचा c0 की वैल्यू आपके पास 300 गुणा 10 की घात माइनस 12। 300 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू, अब ये क्या है? 2v0 है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 इंटू v0 की वैल्यू कितना है? v0 की वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू कितनी थी? 1200 वोल्ट थी। कितना? 1200 वोल्ट। तो 1200 गुणा 1200, 1200 गुणा 1200 ये हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है और ये 4 है, तो 4 से 4 क्या करेंगे आप? काट सकते हैं। 12 का 12 से गुणा करेंगे 144, 144 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। कितना? 432। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो तो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए और 2 जीरो ये हो गए, यानी 6 जीरो ये हो चुके हैं। 10 की पावर 6 में इसको लिख सकता हूँ, इंटू 10 की पावर कितना चल रहा है? माइनस में 12 चल रहा है, माइनस में 12 चल रहा है। अब मैं इस साइड से साफ कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हमको करनी है। अरे माता भी आ रहा है। 432 है, यहाँ पर दशमलव अगर मैं लगाऊंगा तो 4.3 तो गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। कितना? 10 की पावर 8 प्लस की 2 पावर और बढ़ जाएंगी, और 8 को यदि 12 में से माइनस करेंगे तो बचेगी 4 पावर। कितनी? 4। 10 की पावर -4 जूल। ये u डैश की वैल्यू आ जाती है, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर देंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़कर 4.32 गुणा 10 की पावर -4 जूल हो जाएगी। ओके, ये इसका आंसर अपनी ओर से हमने ज्ञात किया है। अब कितनी ऊर्जा बढ़ेगी ये भी हम ज्ञात करते हैं, इसके अनुपात में कितने गुना ऊर्जा ये बढ़ेगी। ये क्वेश्चन हम आगे अपनी ओर से कर रहे हैं, हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, हमसे पूछा नहीं है। हो जाएगा। अनुपात में यदि आप इसको ज्ञात करेंगे तो u/u डैश, u/u डैश, u की वैल्यू कितनी आई थी उस समय? 2.16, 2.16 गुणा 10 की पावर -4 था पूरे के बटे, और ये वैल्यू है 4.32 गुणा 10 की पावर -4। ऊपर मात्रक जूल है, नीचे मात्रक जूल है, तो जूल से क्या होगा? जूल कट जाएगा, -4 से -4 पावर कट जाएंगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 2 के बाद है। ओके, 2 के बाद है। u/u डैश आवन कर रहे हैं इस समय, तो 216 से इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा, इसको काटेंगे 2 बार कटेगा। आपको वैल्यू ज्ञात करनी है u डैश की, क्योंकि अंतिम ऊर्जा कौन सी है? u डैश है। तो u डैश इक्वल टू रहेगा 2 × u, यानी
संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यदि दूरी दुगनी कर देंगे तो संचित ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब यदि प्रतिशत पूछे कि कितने प्रतिशत बढ़ाएगा, प्रतिशत में ऊर्जा, प्रतिशत ऊर्जा वृद्धि, प्रतिशत ऊर्जा वृद्धि। प्रतिशत ऊर्जा वृद्धि याद करने के लिए सेम सूत्र है U अपॉन U डैश इंटू 100 इक्वल टू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, हमने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी ऊपर कर रखी है, तो 1/2 इंटू 100। 2 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा, 50 बार ये कटेगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50%। 50%, यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर दुगनी कर देंगे तो उनकी ऊर्जा 50% बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब हो गया। और यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके